कुछ का तो आपको परिचय होता है, कुछ कठिन संज्ञाएं होती हैं उनका परिचय नहीं होता है, उनका भी होना चाहिए। और एकदम तत्काल अपने मन में वो चित्र नहीं आ पाता है, तो उसका अभ्यास करना होता है। जैसे मैं कहूँ अट, मैं कहूँ झल, मैं कहूँ जस, तो जस बोलते ही आपको चित्र नहीं बनता, झल बोलते ही चित्र नहीं बनता। कोई कोई सामान्य रूप से बन जाएगा, एंग, एच, ऐच, इक, यण, पर सारे प्रत्याहारों का चित्र नहीं बनता। ये प्रत्याहार भी संज्ञाएं होती हैं अलग अलग। जितने प्रत्याहार होते हैं 41 या 43 जितने हैं, सब संज्ञाएं हैं। प्रत्याहार जो होते हैं जैसे अक है, इक है, अच है, हल है, ये सब संज्ञा होती है। आदिरंतेन सहिता ये संज्ञा करता है। आदि वर्ण अंत्य, जैसे ऐ उण है, आदि वर्ण अंतित संज्ञक के साथ मिलकर, आदि वर्ण तो अ हो गया, अंतित संज्ञक ण हो गया, ऐसे समझो। मध्यवर्ती वर्णों की संज्ञा होती है आदि वर्ण, अंतिम ये इत संज्ञा है ण की। किससे होती है इस ण की संज्ञा? हलंत्यम। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। तो आदि वर्ण अंतित संज्ञक के साथ मिलकर मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है, और आदि वर्ण अपने स्वरूप का भी। आप संज्ञा शब्द को भी बोल करके समझ सकते हैं। आदि वर्ण अंत्य वर्ण के साथ मध्यवर्ती वर्णों की संज्ञा होती है, और आदि वर्ण अपने स्वरूप की भी संज्ञा होती है। संज्ञा जैसे देखना है ना, हम ऐसे बोलते हैं आदि वर्ण अंत के साथ मिलकर मध्यवर्ती वर्णों का ग्राहक होता है और अपने स्वरूप का भी। तो ग्राहक होता है मतलब संज्ञा रूप से संज्ञी का ग्राहक होता है। आदि वर्ण अंतित संज्ञक, अंतिमित संज्ञक किससे होती है? हलंत्यम से। तो मध्य में जो वर्ण आते हैं, मध्य में जो वर्ण आते हैं उनकी संज्ञा है, और आदि वर्ण अपने स्वरूप की भी संज्ञा है, हैं? आदि वर्ण मध्यवर्ती वर्णों की संज्ञा है, और आदि वर्ण अपने स्वरूप की भी संज्ञा है। तो अण कहने से 3 वर्णों की अण संज्ञा हो गई। अ, ई, उ। संज्ञा संज्ञा का बोध कराता है। तो अण संज्ञा किसका बोध कराएगी? अ, ई, उ। अण संज्ञा के संजी क्या हैं? अ, ई, उ। ऐसे इक है, इक है जैसे ई, उ, अयुण। ये अंतिमित संज्ञक जो है ये तो हलंत्यम से लोप हो जाता है, री, लृक। आदि वर्ण, आदि वर्ण जहां से यात्रा शुरू हो वही आदि, जब आंख खुले वही सवेरा। जीवन की यात्रा भी ऐसे ही है। आदमी कहते हैं शुरुआत कहाँ से करें? बोले जब आंख खुल जाए तभी से शुरू कर दो। तो आदि वर्ण क्या हुआ? ई। अंतित संज्ञक क, तो मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है, और अपने स्वरूप का भी। तो इक एक संज्ञा है। किसकी संज्ञा है ये? ई, उ, रील, द्री की है। ई, उ, रील, द्री की संज्ञा है ये इक। ऐसे ही ए, ओंग,
आदि वर्ण ए हो गया, अंतित संज्ञा गै हो गया, मध्यवर्ती वर्ण की संज्ञा है और अपने स्वरूप की भी। तो एंग संज्ञा किसकी होगी? ए ओ की। एंग एक संज्ञा है, जैसे गुण एक संज्ञा है तो गुण संज्ञा का संजी क्या है? अ ए ओ। वृद्धि एक संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा का संजी क्या है? आ आई औ। ऐसे बोल रहा हूं मैं। आदिरंतेन सहेता है, ठीक है। ऐसे ही स्वम रूपम, ये सारे संज्ञा सूत्र हैं। स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय प्रस्त काल सेन विदिस्तनंत आदिरंतेन सहेता वृद्धिश्च तद्वृद्धम एंग प्राचाम देश, ये सारे संज्ञा सूत्र हैं। तो स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा कैसे होगी? संज्ञा एक दो और बता देता हूं इसमें, चलो। हय वरट लण य व र ल हय वरट लण आदि वर्ण अंत इत संज्ञक के साथ मिलकर, ऐसे आपको समझने में सुविधा रहेगी ना। आदि वर्ण अंतित संज्ञक नए है, बीच वाले क्या है? व र ल, और आदि वर्ण अपने स्वरूप की भी संज्ञा है। तो यण जो है वो 4 वर्णों की संज्ञा हो गई। और अल कितने वर्णों की संज्ञा हो गई? अल बताओ, संख्या करके बताओ, संख्या करके बताओ मुझे, तो ऐसे थोड़ी पूछ रहा हूं। ऐसे बताओ, 4 5 6 7 10 12 ऐसे बताओ। क्यों जी? 63 है टोटल। नहीं 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 नहीं, 63 नहीं है, यहाँ पर जो है अलग है। सिर्फ 42 हैं? 42 है, हल को एक बार 42 कैसे कर दिए? 41 33 और 9 42 हो गए। हाँ, 33 और 9 है, 2 बार है, इसलिए गिनेंगे एक बार ही। नहीं नहीं, उसकी अभी नहीं, अभी नहीं। अल संज्ञा केवल, अल संज्ञा कितने वर्णों की है? अष्टाध्यायी देखा करो ना फटाक से, तुम समझते नहीं। उसमें देखो कितने वर्ण है, मैं क्या पूछ रहा हूं, प्रश्न मेरा क्या है, कितने वर्णों की? सौरभ जी 42 की संज्ञा है। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ 9 है ना, ये स्वर 9 है और 33 व्यंजन है, 42 ही तो है। हैं? और मैं पूछूं हल संज्ञा कितने वर्णों की है? 33 की। और मैं पूछूं शल, तुरंत बोलना चाहिए 4। मैं बोलूं जश, कितने वर्णों की संज्ञा है? 5। जय बगड़ दश, 5 की संज्ञा है। मैं बोलूं यम, 5। यम गण नम। मैं बोलूं झस, झस जो है, झस संज्ञा कितने वर्णों की है? 5 कैसे? ये वाली जो मैंने लिखी है, एक है झस, ये तो 5 की होगी, और ये 10 की होगी। हैं? जब 10। और ये बतलाओ खर संज्ञा कितने की है? खर 13 की होगी। हैं? और खय संज्ञा कितने वर्णों की है? 10 की। 10 की होगी।
हैं। और खप छठ है चढ़ता चर, चर संज्ञा कितने वर्णों की है? चट त कप चट तव कपय सर 8 की होगी। ऐसे झल संज्ञा कितने की है? झल जबई गढ़ जब गढ़ खप चढ़ता चढ़ता कपय सर हल। आखिरी में 4 हैं। झल झल हैं 24 झल 33 तो सारे हैं। 5 और 4 सिर्फ पांचवा और 5 4 9 घटाएंगे। हयवर ल 5 अनुनासिक घटा दिए। हयवर ये वर ल और ये में गणन है। 5 4 9 को हटाओ। 33 में 9 गए तो 5 5 10 23 33 में से 9 गए तो कितने बचे? हाँ 2 बार है ना, हाँ 2 बार। नहीं 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 24 और 9 33। हाँ 24 की होगी। जब है घड़ है 10 5 जब गढ़ दे 10 खप छठ थ चट तब मतलब चौथे तीसरे दूसरे पहले है ना, तो 5 का 20 हो गए और 4 हो रहे। जैसे शुरू कर रहे हैं तो चौथे हैं तो झल संज्ञा 24 की। ऐसे ये अभ्यास करना चाहिए। झस संज्ञा 5 वर्णों की, झस संज्ञा 10 की, खर संज्ञा 13 की, 13 की, खय संज्ञा 10 कपय, चर संज्ञा 8। ऐसे सबको अभ्यास करना चाहिए। अच संज्ञा 9 की, अण संज्ञा 3 की, और इक संज्ञा 4 की, उक संज्ञा 3 की हैं। ऐसे अभ्यास आप लोगों को करना चाहिए। आदिरंतेन संहिता सूत्र का व्याख्यान है। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, शब्द का जो उसका रूप है वो शब्द की संज्ञा होती है। ऐसे इन सूत्रों को अर्थ करो। स्वम रूपम संज्ञा संजी जहां होता है, संज्ञा संजी प्रसंग में, संज्ञा संजी निर्देश में समानाधिकरण से भी कथन होता है और व्यधिकरण से भी। व्यधिकरण से भी हैं। जैसे वृद्धिरादेश समानाधिकरण से निर्देश,
वृद्धि आदैच। अदेंग गुणः हलोनंतर अनंतर हलः संयोग। मैंने पहले इसको क्यों लिखा? ये संज्ञा है, ये संजी है, ये संज्ञा है। आदैच वृद्धि। हैं? जी आप ऊपर आ जाना, ऊपर आ जाना। जैसे आदेश वृद्धि, अदें गुण, अनंतर हल संयोग, मुख नासिका वचन, अनुनासिकः। ऐसे आपको समझने में सुविधा होगी। ये संज्ञा है, ये संजी है। संजी पहले होता है, संज्ञा पहले होता है? बच्चे का जन्म पहले होता है या नाम पहले? संजी पहले। वो पहले ही कोई नाम रख लेते हैं, वो भी कल्पना करके कि ये बच्चा मेरे सामने खड़ा है, उसका मैं नाम रख रहा हूं। मुख नासिका वचन अनुनासिका तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ईदु दे द्विवचनम प्रग्रियम। ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। ये सब समान अधिकरण से निर्देश है ना? अदसोमात प्रगृह्यम, संज्ञा संजी संज्ञा। इसको दूसरे शब्दों में अभिधेय अभिधान वाचक वाच्य वाचक नामी नाम
शब्द नहीं, अर्थ शब्द ये समानार्थक हैं। संज्ञा कह लो, अभिधान कह लो, वाचक शब्द, नाम शब्द हैं। संकेत्य संकेत और बताऊं, जैसे संजी संज्ञा, तो इसको अदसोमात अदसोमात इसमें अनुवृत्ति आ रही है, तो ये सब संजी होगा, प्रग्रिय संज्ञा होगी। अदसोमात ईदुदेत प्रग्रियम। प्रग्रियम शे प्रग्रियम निपात एकाजना अनांग एकाच निपात। अब मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं? सूत्र को आगे पीछे करके क्यों रख रहा हूं? आंग वर्जित एकाच निपात, क्लियर, यही बुला लो। अनांग एकाच निपात, शे निपात एकाच अनांग, ओत निपात है, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। प्रग्रिय शे निपात एकाच अनांग ओत संबुद्ध शाकल्य शेतावनार से। साकल्य आचार्य के मत में संबुद्धो ओत संबुद्धौ ओत इतौ अनार से इतौ। क्या लिखा मैंने? संबुद्धौ ओत, इसमें ओत की अनुवृत्ति आ रही है। अनार से इतौ, साकल्यस्य ऐसा ही सूत्र है ना, संबुद्धौ ओत अनार से इतौ साकल्यस्य प्रग्रिय, है ना? उए
यहाँ पर भी अनारसितों की अनुवृत्ति है क्या? अनारसितों की अनुवृत्ति है क्या? या इति केवल इतव की अनुवृत्ति है? अनारसे की भी है। उया अनार से इतव प्रग्रियम। उया एक सूत्र है, ऊ एक सूत्र है। साकल्य की भी अनुवृत्ति है गुरु जी। हाँ उसकी भी है। और ये भी है साकल्य से अनार से इतव, ऐसा है ये। है ईदु तो सप्तम्यर्थे। सप्तम्यर्थे ईदंतम उदंतम है ना? ईदु तो सप्तम्यर्थे दादा गुदाप अदाप दाधा घू। दाप वर्जित दाधा घू होता है। अदंत तरप तम होगा तरप तमपऊ घ तरप तमपऊ घ। यहाँ पर घू में विसर्ग नहीं है ना, दादा गोदाप, तो कैसे हो गया निर्देश? कैसे बिना विभक्ति के? या तो इसको नपुंसकलिंग मानेंगे, स्वयंवर नपुंसक लुक हो जाएगा, या फिर सुपाम सुलुक से लुक कर देंगे। तरफ तम होगा आगे बहुगुण व तुड़ती संख्या है। बहुगण वतुड़ती समार द्वंद है ये, एक वचन समूह नपुंसकलिंग एक वचन। बहुगुण वतुड़ती संख्या श्रांता षट कहाँ गई? ये जो है बहुगुण वतुड़ती संख्या श्रांता षट, श्नांता संख्या षट संख्या की अनुवृत्ति है, यहाँ पर जुड़ जाएगा। दति संख्या
षट् क्ताक् तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि संज्ञे संज्ञा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक समासे बहुब्रीयौ। विभाषा कहाँ जोड़े? दिक् समासे बहुब्रीयौ सर्वनामानि दिक् समासे बहुब्रीहौ सर्वादीनि दिक् समासे बहुब्रीयौ सर्वादीनि विभाषा सर्वनामानि सर्वनामानि विभाषा या सर्वादीनि विभाषा? सर्वनामानि विभाषा भवन्ति। न वेति विभाषा। सर्वादीनि न च वयं विभाषा ग्रहण सर्वादीनि अभिसम्बधनीमा किन्तरी भवतिरभिसम्बधे दिक् समासे सर्वादीनि भवन्ति विभाषा। सही किया। सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषा
दिक् समासे बहुब्रीयो सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषा भवन्ति। न बहुब्रीयो, बहुव्रीहौ सर्वादीनि न सर्वनामानि। जी ओम गुरुदेव नीचे हैं। ठीक है, ऊपर आ जाओ। बहुब्रीहौ सर्वादीनि न सर्वनामानि। सर्वनामानि न। तृतीय समासे सर्वादीनि द्वन्द्वे च द्वन्द्वे सर्वादीनि सर्वनामानि न भवन्ति। मतलब भवंती क्रिया तो अध्यार होगी ना। संजी संज्ञा दूर लिखता हूं इस बार। विभाषा जसी द्वंद्वे जसी विभाषा। द्वंद्व समास में जस में जसी विभाषा सर्वनामानि न। प्रथम चयम तयाल्पार्थ कतिपय नियमाः जसी प्रथम जसी प्रथम चरम तयाल्पार्थ कतिपय नेमा। जसी जसी सर्वनामानि न विभाषा। द्वंद्वे जसी सर्वनामानि
विभाषा न भवन्ति। पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधरण व्यवस्थायां संज्ञायां संज्ञा भिन्न असंज्ञायां व्यवस्थायां असंज्ञायां व्यवस्थायां असंज्ञायां व्यवस्थायां पूर्व परावर दक्षिणोत्तर दक्षिणोत्तरापराधराणि जसी स्वमज्ञाति धनाख्याम अज्ञाति धनाख्यायाम स्वम जसी अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञानयो अंतरम जसी सर्वनामानि विभाषा न भवन्ति। यहाँ पर एक वचन में हो जाएगा, अंतर एक शब्द है ना, यहाँ भी एक वचन हो जाएगा, सर्वनाम विभाषा न भवति। ऐसे ही सारे सूत्रों को हम समझ सकते हैं, पर व्यधिकरण पक्ष में व्यधिकरण से संज्ञा संजी का निर्देश। जैसे स्वम, ये संजी और संज्ञा,
शब्दस्य स्वं रूपम। शब्द का अपना रूप, अशब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा वर्जयित्वा। शब्द स्वम रूपम नहीं, अशब्द संज्ञा शब्द से शब्द का अपना रूप है। शब्द का अपना रूप, शब्द का, शब्द संज्ञा को छोड़कर शब्द का जो अपना रूप है, स्वम रूपम शब्द का अपना रूप शब्द का अपना जो रूप है वही उसकी संज्ञा होती है। शब्द से स्वम रूपम संज्ञा होगा ना गुरुजी? शब्द से स्वम रूपम अशब्द संज्ञा, अशब्द संज्ञा हो गया संजी। शब्द संज्ञा को छोड़कर, ये तो इसी का हिस्सा है ना, शब्द संज्ञा को छोड़कर शब्द का अपना जो रूप है वो उसकी संज्ञा होती है। ये अध्ययन करना पड़ेगा। स्वम रूपम संज्ञा, स्वम रूप ही उसकी संज्ञा है। शब्द का अपना जो रूप है वही उसकी संज्ञा है। ये समझ में नहीं आया गुरुजी। जैसे अग्नेर ढक है, जैसे अग्नेर ढक है, अग्नेर ढक, तो अग्नि जो है ना, यही इसका जो स्वरूप है ना, यही इसकी संज्ञा है। माने संज्ञा से संज्ञा का बोध होता है। शब्द का अपना जो रूप है अगनई, ये रूप ही इसकी संज्ञा है, शब्द की संज्ञा है। शब्द की, शब्द का अपना जो रूप है, ये व्यधिकरण निर्देश है ना, शब्द का अपना रूप। अण और उदित सवर्ण से संज्ञा, स्वम रूपम संज्ञा, थोड़ा सा गलत हो रहा है। इसको एक बार मैं अगला पकड़ता हूं। सवर्णस्य अनुदित संज्ञा, अण और उदित सवर्ण की संज्ञा है। प्रत्यय को छोड़कर। तो अप्रत्यय भी यही आएगा फिर। अण और उदित अप्रत्यय, स्वम रूपम अशब्द संज्ञा अशब्द संज्ञा
शब्दस्य संज्ञा स्वम रूपम संज्ञा, अशब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा को छोड़कर। शब्द संजी है और उसका जो रूप है वो संज्ञा है। या तो गुरु जी शब्द से संज्ञा आएगा ना, संज्ञा में हैं? संजी में शब्द संजी है ना, और उसका जो रूप है वो संज्ञा है। शब्द का जो अपना रूप है वो संज्ञा है, शब्द संज्ञा को छोड़कर। अण और उदित संज्ञा है, प्रत्यय को छोड़कर सवर्ण से। और तपरस तत्काल, तत्काल से तपरः, तत्काल से तपरो वर्ण, तत्काल से सवर्ण से, तत्काल से सवर्ण से। तपरः आदिरंतेन सहिता, अंते निता सह आदि मध्यवर्ती नाम संज्ञा। तदंतस्य, ये मैं बताऊंगा, अभी तुम्हें कहीं जाना है। तदंतस्य एन विधि, एन विशेषण विधि विधीयते, वो विशेषण तदंत की संज्ञा है। हैं? शब्द का, जैसे हम यूं भी कह सकते हैं, इस गाय का, इसका कपिला नाम है, यह कपिला है। दो तरह से कह सकते हैं ना, यह कपिला है या इसका कपिला नाम है। ऐसे शब्द का स्वम रूप, शब्द का अपना जो रूप है वो उसकी संज्ञा है। वो जो स्वम रूप है ना वो संज्ञा है, शब्द संज्ञा को छोड़कर। शब्द संज्ञा होगी कोई, जैसे वृद्धि एक संज्ञा है, वहां स्वरूप नहीं लेना। शब्द का अपना रूप संज्ञा है, शब्द का स्वम रूपम संज्ञा, शब्द संजी है। यूं भी कह सकते थे शब्द स्वम रूपम, शब्द जो है उसकी स्वरूप संज्ञा है, शब्द की स्वरूप संज्ञा है। शब्द से संजी, शब्द से, ठीक है। ऐसे ही सवर्ण, अण और उदित सवर्ण की संज्ञा है। ऐसे ही तपर वर्ण तत्काल सवर्ण की संज्ञा है। और अंतिम इत के साथ आदि वर्ण मध्यवर्ती और स्वरूप की संज्ञा है, स्वस्य च रूपस्य। यहाँ पर मध्यवर्ती नाम के साथ स्वस्य च रूपस्य भी आ रहा है, षष्ठी में बदल जाता है वो।
एन विधिस्तदन्तस्य स्वस्य च रूपस्य। यहाँ भी आ रहा है सवर्णस्य, सवर्ण का, और स्वस्य च रूपस्य। स्वस्य च तत्कालस्य सवर्णस्य तपरो वर्ण तत्कालस्य सवर्णस्य संज्ञा। तपर वर्ण तत्काल सवर्ण की संज्ञा है। स्वस्य च रूपस्य। ठीक है, इसको दिमाग में बिठाना। चित्र तो मैंने रख दिया एक। यहाँ पर अण और उदित संज्ञा होती है सवर्ण की और अपने रूप की। अण का जो अपना रूप है उसकी संज्ञा होती है अण और उदित है। अण और उदित तपर वर्ण तत्काल सवर्ण की संज्ञा है। अंतित संज्ञक के साथ आदि वर्ण मध्यवर्ती और अपने रूप की संज्ञा है। एन विधि तदन्तस्य स्वस्य च रूपस्य संज्ञा। ओम शांति 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 ही।